मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें 4 लोग शामिल हैं। आदमी किम, उसकी पत्नी चोंगसूक, बेटा कीवू और बेटी की जंग। इन लोगों की जिंदगी काफी मुश्किलों से गुजर रही थी। घर चलाने के लिए ये लोग पिज्जा के डब्बे बनाने का काम करते थे, लेकिन इससे उनका घर चलाना मुश्किल था। एक दिन की वू का दोस्त उसके घर पर आता है, साथ ही वो एक पत्थर भी लाता है और कहता है कि ये मेरे दादाजी ने तुम्हें देने के लिए कहा था। असल में उस पत्थर के बारे में यह माना जाता था कि जिसके भी पास वो पत्थर होता है उसकी जिंदगी काफी बेहतर हो जाती है। फिर की वू और उसका दोस्त बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। कि वो अपने दोस्त को अपनी आर्थिक स्थिति बताता है जो काफी खराब थी। उसका दोस्त कहता है, मैं एक लड़की को इंग्लिश ट्यूशन देता था, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इंग्लिश पढ़ाओ क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे देश जाना है। कि वो कहता है, लेकिन मैं तो यूनिवर्सिटी जाता ही नहीं हूँ, वो मुझे नौकरी क्यों देंगे। उसका दोस्त कहता है, मैं तुम्हारी सिफारिश वहाँ करूँगा, तुम बस अपनी बहन से नकली सर्टिफिकेट बनवा लो। कि वो की बहन को कला की अच्छी समझ थी, इसलिए वह उसके लिए नकली सर्टिफिकेट बना देती है। फिर जबकि वो उनके घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है तो इतना शानदार घर देखकर वो दंग रह जाता है। वहीं उसे उस घर की नौकरानी देखती है जो वहाँ काफी लंबे समय से काम कर रही थी। उस परिवार का नाम पार्क फैमिली था, जिसमें भी 4 लोग थे, पति, पत्नी और बेटा बेटी। जिस लड़की को ट्यूशन पढ़ाना था उसका नाम दा हिये था। फिर की वू की मुलाकात मिस पार्क से होती है और वो कहती हैं, आज मैं भी क्लास में शामिल होंगी ताकि मैं देख सकूं तुम कैसे पढ़ाते हो। उसके बाद जब मिस पार्क संतुष्ट हो जाती हैं तो वह की वू को नौकरी पर रख लेती है। यहीं पर की वू को पता चलता है कि डहाई के भाई दा सॉन्ग को पेंटिंग का काफी शौक था, जिसके लिए उन्होंने काफी टीचर्स को भी काम पर रखा था, लेकिन कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। इसलिए कि वो मिस पार्क को कहता है, मेरी एक चचेरी बहन है जो एक आर्ट टीचर है, साथ ही वो बच्चों को भी अच्छे से संभाल लेती है, मेरे हिसाब से आपको उसे आर्ट टीचर के लिए रख लेना चाहिए। जिस पर मिस पार्क मान जाती है। फिर कि वो अगले दिन काई जंग को जेसिका नाम देकर आर्ट टीचर बताकर लाता है। जेसिका उन सबको अपनी बातों से प्रभावित कर लेती है और तभी मिस्टर पार्क वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वह अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इनको घर पर छोड़ दो। फिर जब जेसिका घर जा रही थी तो वह ड्राइवर से कहती है, मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही छोड़ दो। यहीं पर वह अपनी पैंटी को कार में ही उतार कर सीट के नीचे छुपा देती है। फिर जब अगले दिन मिस्टर पार्क को वो पैंटी मिलती है तो वह उसे अपनी पत्नी को दिखाते हैं, जिसके बाद वह उस ड्राइवर को काम से निकाल देते हैं। फिर मिस पार्क की जंग से पूछती हैं कि क्या उस दिन कुछ हुआ था, जिस पर जेसिका कहती है, मैं स्टेशन पर ही उतर गई थी, जिसको सुनकर वह संतुष्ट हो जाती है और ताकि ऐसी चीजें बार बार न हो इसलिए वह अपने ड्राइवर को निकाल देती है। जेसिका उनसे कहती है, मेरे अंकल के एक ड्राइवर हैं जो काफी अच्छे ड्राइवर हैं, मेरे अंकल के शिफ्ट होने की वजह से वह बेरोजगार है, मेरे हिसाब से वो आपके लिए परफेक्ट होंगे। फिर अगले दिन किम उनको एक ड्राइविंग टेस्ट देता है जिसमें वह पास हो जाता है और अब ये तीनों वहाँ काम करने लगते हैं। फिर जबकि वो डा हाइये को पढ़ा रहा होता है तो ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब की वू की जुंग अपनी माँ को भी वहाँ काम दिलवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनको उस नौकरानी को वहाँ से हटाना होगा, जिसके लिए वो लोग एक प्लान सोचते हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं मिलता। फिर एक दिन डा हाई की वू को बताती है, हमारी नौकरानी को आड़ू से एलर्जी है। फिर की वू ये बात की जुंग को बताता है, जिसके बाद जब नौकरानी कुत्तों से खेल रही होती है तो की जुंग चुपके से आड़ू का पाउडर नौकरानी पर डाल देती है, जिससे उसको एलर्जी हो जाती है। फिर जब वह अस्पताल जाती है तो वहाँ किम भी वहाँ आ जाता है और एक सेल्फी लेते हैं जिसमें वह नौकरानी को भी ले लेते हैं। फिर जब मिस पार्क को शॉपिंग पर लेकर जाते हैं तो किम बताता है, मैंने आपकी नौकरानी को अस्पताल में देखा, जब मैं सेल्फी ले रहा था तो वो भी सेल्फी में आ गई और मैंने न चाहते हुए भी उसकी बात सुन ली कि उसको टीबी है, लेकिन मिस पार्क उसकी बात को नहीं मानती। फिर किम अपनी बेटी को मैसेज करके बताता है, 3 मिनट में हम लोग घर आने वाले। उसके बाद की जुंग वो पाउडर नौकरानी पर डाल देती है। उसके बाद उसको खांसी होनी शुरू हो जाती है। उतने में मिस पार्क वहां पहुंच जाती है। फिर नौकरानी एक टिश्यू का इस्तेमाल करती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। किम चालाकी से टिश्यू पर सॉस डाल देता है, जिसके बाद मिस पार्क को यकीन हो जाता है और वो उस नौकरानी को भी काम से निकाल देती है, लेकिन कुछ और कारण बताकर। फिर एक किम मिस्टर पार्क को एक कार्ड देता है और कहता है, ये एक प्रीमियम क्लीनिंग कंपनी का कार्ड है जो नौकरानी वगैरह मुहैया कराती है और इस चीज की मदद से चंग सुक भी वहाँ काम हासिल कर लेती है और अब ये
चारों वहाँ काम करने लगते हैं। एक दिन डा सॉन्ग कहता है, हमारे नौकरानी और ड्राइवर में से एक जैसी गंध आती है। जिसके बाद ये लोग अपना साबुन तौलिया बदल देते हैं, लेकिन गंध का कारण उनका घर ही था, क्योंकि जहाँ पर वो लोग रहते हैं वो एक बेसमेंट है जहाँ पर लोग शौचालय वगैरह करते हैं। फिर एक दिन डा सॉन्ग का जन्मदिन होता है, इसलिए पूरी फैमिली पिकनिक पर जाते हैं। जिसके बाद ये चारों लोग घर में मस्त पार्टी करते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जब चंग सुक देखती है तो दरवाजे पर वही पुरानी नौकरानी होती है और वो कहती है, मेरा कुछ सामान वहाँ छूट गया है। फिर नौकरानी बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी नौकरानी ऊपर नहीं आती, इसलिए चंग सुक नीचे जाती है। वहाँ वो देखती है कि वो नौकरानी एक अलमारी को धकेल रही होती है, लेकिन वो अलमारी हिल नहीं रही थी क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट अटकी हुई थी। चंग सुक उस प्लेट को निकालती है जहाँ पर एक गुप्त भूमिगत रास्ता था, जहाँ पर एक आदमी था। नौकरानी बताती है कि उसने 4 सालों से अपने पति को यहाँ रखा है। असल में उसने काफी लोगों से कर्ज ले रखा है। अगर उसने उनका कर्ज नहीं उतारा तो वो उसे मार देंगे। वो नौकरानी चंग सुक से कहती है, तुम बस हफ्ते में एक बार उनको खाना देते रहना, यहाँ पर एक फ्रिज भी उपलब्ध है। लेकिन चंग सुक पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, जिस पर वो नौकरानी उससे काफी अनुरोध करती है। दूसरी तरफ उसके बेटा, बेटी और पति ये सब सुन रहे थे, लेकिन तभी किम का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है और ये लोग गिर जाते हैं। नौकरानी इन सब की वीडियो बनाती है और कहती है, अगर हम जेल में जाएंगे तो तुम लोग भी जाओगे। चंग सुक उससे अनुरोध करती है, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। जिसके बाद वो उन लोगों को हाथ ऊपर करके घुटने के बल खड़े होने को कहती है और नौकरानी उनका और उस टेबल का वीडियो भी बना लेती है। लेकिन तभी ये चारों उन दोनों पर हमला करके उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और तभी घर का फोन बजता है। चंग सुक फोन उठाती है। ये फोन मिस पार्क का होता है। वह कहती हैं, बारिश की वजह से हमारी ट्रिप रद्द हो गई थी और हम लोग 8 मिनट में घर पहुंच रहे हैं, तुम हमारे लिए खाना बना दे। जिसके बाद ये चारों सबसे पहले उन पति पत्नी को बांधकर बेसमेंट में छोड़कर सफाई करने लग जाते। उतने में ही यहाँ पूरी फैमिली आ जाती है और ये तीनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी। फिर डा सॉन्ग कहता है, मैं आज बाहर ही सोऊंगा। फिर वो टेंट में सो जाता है। मिस्टर और मिस पार्क वहीं हॉल में सोते हैं ताकि डा सॉन्ग पर नजर रख सके। मिस्टर पार्क अपनी वाइफ से कहता है, हमारे ड्राइवर से बहुत बेकार गंध आती है, मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये तीनों ये बात सुन रहे होते हैं। किम को बुरा लगता है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था। फिर इनके सोने के बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। फिर जब ये लोग अपने घर जाते हैं तो इनके घर में पूरी तरह से पानी भर चुका था। जिसके बाद ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग सो रहे थे। फिर ये लोग भी अपनी रात वहीं गुजारते हैं। अगले दिन सुबह की जोंग को मिस पार्क कॉल करके बताती हैं, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आपको आना चाहिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही वह की वू को भी बुला लेती है। फिर वह शॉपिंग करने के लिए जाती है और कार में किम से काफी गंध आ रही थी, इसलिए वह खिड़की खोल देती है। किम को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सच तो सच था। फिर हम देखते हैं कि नीचे पार्टी चल रही होती है और ऊपर की वू और दा हये होते हैं। कि वू पूछता है, क्या मैं इस माहौल के लायक हूँ? दा हये हाँ में सिर हिलाती। फिर कि वू सोचता है कि अगर वो दोनों ऊपर आ गए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए अपने दोस्त का दिया वो पत्थर लेकर नीचे चला जाता है। असल में उस नौकरानी की मौत पिछले दिन ही हो गई थी। जब पार्क फैमिली घर में आते हैं तो नौकरानी उन्हें सच्चाई बताने ऊपर भागते हुए आती है, जिस पर चंग सुक उसे लात मारती है, जिससे उसका सिर दीवार से लग जाता है। कि वो जब नीचे जाता है तो गलती से वह पत्थर को गिरा देता। फिर उसे उस नौकरानी की मृत शरीर दिखता है। कि वो उस तरफ जा ही रहा था, तभी पीछे से नौकरानी का पति कि वू को रस्सी से बांधकर वह रस्सी को अटका देता है। फिर उसी पत्थर से वह कि वू को मारने के लिए उठाता है, लेकिन कि वू रस्सी छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन ऊपर आते ही वह गिर जाता है और वो आदमी उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर वो ऊपर आता है जहाँ की जोंग दा सॉन्ग की तरफ केक लेकर जा रही होती है। तभी वो आदमी आकर की जोंग के सीने पर हमला करता है, जिससे की जोंग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। चंग सुक यह देखकर उस आदमी को मारने के लिए आगे आती है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस बीच मिस्टर पार्क किम को चाबी फेंकने को कहते हैं, लेकिन वह चाबी
उस आदमी के नीचे चली जाती है और चूंग सूक उसे मार देती है। मिस्टर पार्क को चाबी चाहिए थी क्योंकि दासोंग बेहोश हो गया था और जब वह चाबी ले रहे थे तो उस आदमी के पास से बहुत गंध आ रही थी, इसलिए वह अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। यह देखकर किम को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वह समझ गया था कि ये अमीर लोग बस अपना सोचते हैं, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी मर रही है, दूसरी तरफ जब मिस्टर पार्क नाक पर हाथ रखते हैं तो किम चाकू से उन्हें मार देता है, जिसके बाद वह गायब हो जाता है। यहाँ की जुंग मर जाती है। कीवू ठीक होता है लेकिन उसकी मानसिक सेहत ठीक नहीं होती। फिर उन माँ बेटा पर धोखा, चालबाजी और भी चार्जेस लगते हैं, लेकिन कोर्ट इनको सजा नहीं देता, बस निर्देश देकर छोड़ देता है। पार्क फैमिली उस घर को एक जर्मन परिवार को बेच देती है। उनको इस घर के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन जबकि वो उस घर को दूरबीन से देखता है, लाइट से मैसेज मिलता है। असल में इसे मोर्से कोड कहते हैं, जिसे बुल्ब से किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसको वो डिकोड करता है तो पता चलता है कि किम अभी भी जिंदा है उसी बेसमेंट के अंदर। कि वो कहता है, एक दिन मैं उस घर को खरीद लूंगा जब आप ऊपर आ जाना। कुछ सालों बाद कि वो उस घर को खरीद लेता है। फिर किम ऊपर आकर उनसे मिलता है, लेकिन ये सब एक सपना होता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। अलविदा।